मनुष्य के तीन सबसे महान आविष्कार है एरोप्लेन, एयर कंडीशनर और चौथा सबसे महान आविष्कार मुझको लगता है मार्केटिंग। क्योंकि अगर मार्केटिंग सही है तो फिर अंधे को धूप का चश्मा भी बेचा जा सकता है और बेरोजगार को धर्म भी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और सिनेमा में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। जितना ध्यान फिल्म की स्क्रिप्ट पे नहीं लगाया जाता, उससे ज़्यादा ध्यान तो फिल्म की मार्केटिंग पे लगाया जाता है। और कहीं ना कहीं वो हमारे समाज की और इस दुनिया की एक मजबूरी भी बन गई है। क्योंकि जितने कंटेंट का, इंफॉर्मेशन का और विकल्पों का ओवरलोड आम जनता के पास है, ऐसे में जनता अपना पैसा कहाँ खर्च करती है, ये डिसीजन वो बहुत सोच समझ के लेती है। वोट कहाँ देना है इसके बारे में सोचें या ना सोचें, पैसा कहाँ देना ये बहुत सोच के डिसाइड करते हैं। शाबाश। तो शायद यही वजह है कि चाहे टेक्नोलॉजी हो, सिनेमा हो या फिर सियासत हो, माल उसी का बिकता है जिसकी मार्केटिंग बढ़िया होती है। और हमारे देश में तो मार्केटिंग के बल पे बहुत सारी फिल्में भी चलती हैं और बहुत सारे लोग भी। गंभीर भाई को इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, मुझे पर्सनली कोई दिक्कत नहीं है तब तक जब तक उस मार्केटिंग के चक्कर में किसी डिजर्विंग इंसान के ऊपर से अटेंशन ना हट जाए। कुछ ऐसे ही मुझे लगता है हुआ लापता लेडीज़ के साथ, जो जब 2 महीने पहले थिएटर्स में आई तो किसी ने देखा नहीं, लेकिन जनता के रिकमेंडेशन पर मैंने वो फिल्म देखी और बाकी के जनता को बताना चाहता हूँ क्यों आप लोगों को भी वो फिल्म देखनी चाहिए। वेल ऑल दैट इज गोना हैपन हियर इन द नेक्स्ट 5 पॉइंट्स। वेल दैट्स बिकॉज आई एम जैन और इस खर 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 वाली आवाज का आप देख रहे हैं शो जिसका नाम है 5 पॉइंट रिव्यूज। कुछ वक्त पहले जब ये फिल्म लापता लेडीज थिएटर में आई तो हम रिव्यूज ने उसको ऐसे ही इग्नोर कर दिया जैसे आम जनता हेट स्पीचेस को इग्नोर करती है। और सच बात तो ये है कि हम अपने रिव्यूज से पैसा उन्हीं फिल्मों से बना पाते हैं जिसको हम या तो गाली दे पाएं या फिर जिसकी हवा चल जाए। अब ये स्कीम आप लोगों से व्यूज लेके उससे पैसा कमाकर महंगे महंगे स्नीकर्स खरीद कर आपके सामने शो ऑफ करने के लिए बढ़िया है, लेकिन ऐसे में कहीं अच्छी अच्छी फिल्में हमसे पीछे छूट जाती हैं। हम एल्गोरिदम, सर्च टर्म्स, ट्रेंड्स में इतना उलझ कर रह जाते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा काम सिर्फ आपकी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करना हो जाता है और आप लोगों को अच्छी फिल्में रेकमेंड करना नहीं। वो तो धन्य हो मेरी छोटी और सहज जनता का जिनके बलबूते पर मैं ये काम छोड़ पाया और अब छोटी छोटी थोड़ी नॉट सो पॉपुलर फिल्मों के बारे में भी बात कर पाता हूँ। और उसी सिलसिले में सोचा आप लोगों से इस फिल्म के बारे में बात करूं बिकॉज इस फिल्म की रिकमेंडेशन खुद मुझे मेरी ही ऑडियंसेस ने दी है। मैंने उनके रिकमेंडेशन पे फिल्म देखी और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। मैंने रियलाइज़ करा कि भैया जनता अगर हिंदू मुसलमान से उठ जाए तो काफ़ी बढ़िया काम कर सकती है। शाबाश माय बॉयज एंड गर्ल्स एंड व्हाटएवर जेंडर यू कनेक्ट विथ। एनीवे गाइस, मैंने देखी लापता लेडीज और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोगों को भी क्यों वो फिल्म देखनी चाहिए। सारी बातें डिस्कस करते हैं और सबसे पहले शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 1 यानी कि द प्लॉट ऑफ द फिल्म से। फिल्म का प्लॉट ये, फूल और दीपक नाम के एक लड़का लड़की की आपस में शादी हो जाती है और विधि के अनुसार बेटी की जो घर से विदाई होती है वो घूंघट डालकर होती है। और घर वाले ये भी समझा देते हैं कि अब घूंघट डाल के निकल रही हो तो सीधा ससुराल में ही मैके खोलना, सीधा ससुराल में जाके खोलना। और ठीक उसी तरह बाकी दुल्हनों की भी उस दिन शादी होती है और ठीक उसी तरह बाकी दुल्हनों के घर वाले भी घूंघट सजाकर भेजते हैं और ये भी समझा देते हैं घूंघट खोलना नहीं। और क्योंकि ये बहुत पहले की बात है, उस समय वंदे भारत चलती नहीं थी, ये लोग नॉर्मल सी ट्रेन में बैठ के सफ़र कर रहे थे। वैसे अगर उस समय वंदे भारत चलती भी या ये आज में भी होते तो बेचारे मुझे लगता नहीं कि ये लोग वंदे भारत अफोर्ड कर पाते। नहीं, पुअर पीपल भी है इंडिया में। खैर, रात में आता है स्टेशन और जल्दीबाजी में दीपक अपनी बीवी की जगह किसी और की बीवी को ट्रेन से उठाकर ले आते हैं। बेसिकली चीप टिकट्स टू बैंकॉक सर्च करने वाले अंकल की कॉमन फैंटेसी, अपनी बीवी पीछे छूट जाए, दूसरे की बीवी हाथ में आ जाए। बहरहाल जब घर आके घूंघट खोलते तो कहते हैं हाँ, सब हक्का बक्का रह जाते कि ये क्या मैटर हो गया, ये बीवी तो मेरी बीवी है नहीं, किसी और की बीवी लग रही है। छह, ये सुन के प्रियदर्शन का मूड और खराब हो गया। कह रहे साली मेरे को क्यों नहीं मिली है कहानी, किसी और ने कैसे बना दी है कहानी। खैर, इन बीवियों की अदला बदली से पूरा प्लॉट शुरू होता है और इस छोटी सी हरकत से एक चेन ऑफ इवेंट्स ट्रिगर होते हैं जो इन औरतों को, इनके घर वालों की लाइफ को बहुत ही ज़्यादा लास्टिंग इम्पैक्ट दे देते हैं। प्लॉट की अगर बात करूं तो प्लॉट मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। मैं हमेशा से कहता आता हूं कि कहानियां बड़ी नहीं बल्कि इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। ये इतनी सिंपल सी कहानी है लेकिन तब भी इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। व्हाट आई ऑल्सो लाइक अबाउट दिस स्टोरी इज दैट इट वॉज एन इंटायरली अ कॉमेडी ऑफ एरर्स। ये सिर्फ आउट एंड आउट बकचोदी नहीं हो गई, लेकिन इस पूरे इशू से एक बहुत सी सहज कॉन्वर्जेशन निकल कर सामने आती है जिसको देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सो फॉर द प्लॉट, बिग थम्स अप।
पॉइंट नंबर 2, द परफॉर्मेंसेज ऑफ द फिल्म। फिल्म की कास्टिंग और कास्टिंग की परफॉर्मेंस दोनों ही बहुत ज़्यादा बढ़िया थी एंड दैट रियली डिमांड्स योर अटेंशन। यू डोंट नीड बिग स्टार्स और पॉपुलर फेसेस टू मेक योर फिल्म वर्क ऑल द टाइम। ये एक और ऐसी मिथ है जिसके साथ हमारी फिल्म इंडस्ट्री कब से डील कर रही है। भैया इतने ज़्यादा स्टेटिस्टिकल फैक्ट्स अब आ गए कि ये सच नहीं है, क्योंकि अगर स्टार पावर के ऊपर टिकट बिक रहे होते तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ के सारे शो हाउसफुल जा रहे होते और 12th फेल पिट गई होती। ऐसा हुआ नहीं, इनफैक्ट रिवर्स हो गया। एंड लाइक आई हैव सेड पहले कि हमारे कंजम्पशन पैटर्न्स चेंज हो गए ओटीटी के आने के बाद से भैया। अब हम लोग वर्ल्ड सिनेमा देख रहे हैं, ग्लास स्किन वाले चमचमाते लॉन्डो की कोरियन ड्रामास देख रहे हैं, सबटाइटल पढ़ पढ़ के वर्नैक्युलर सिनेमा देख रहे हैं। अब हमारा पर्सपेक्टिव कंटेंट को लेकर चेंज हो चुका है। अब हम खाली समय में बैठ के कुमकुम भाग्य और कसौटी जिंदगी के एपिसोड नहीं देख रहे हैं भाई। अब लॉन्डे देख रहे हैं मनी हाइस्ट, अब लॉन्डे देख रहे हैं बेबी रेनडियर। और तुम लोग उसी जमाने में चल रहे हो कि यार गोविंदा की पिक्चर ले लेते हैं और साथ में उसका भांजा बना देते हैं, कृष्णा अभिषेक को चल जाएगी, बहुत बड़ी अच्छी होती है। एंड ऑन दैट फ्रंट ऑल्सो मुझे इस फिल्म की कास्टिंग काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी बिकॉज इट हैज सम पॉपुलर एक्टर्स बट ऑल्सो इन कैरेक्टर्स दैट रियली सूट देम। पॉपुलर एक्टर्स में गीता अग्रवाल शर्मा है, छाया कदम है और रवि किशन साहब भी हैं। जो बात है सो फैक्ट है, रवि किशन वैसे कैसे भी हो पॉलिटिक्स वाले हिसाब से आपका उनके ऊपर जो भी पर्सपेक्टिव हो, लेकिन एक्टिंग में मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि बहुत बड़ी एक्टिंग करते हैं वो माशाल्लाह। एक पुलिस वाले किरदार उन्होंने यहाँ पे निभाया और बहुत ही अच्छा करा है। गीता अग्रवाल जो है वो एक माँ का कैरेक्टर प्ले करती हैं और मैं यहाँ खुला चैलेंज देता हूँ आप लोगों के सामने, गीता अग्रवाल की आप मुझे एक खराब परफॉर्मेंस कमेंट्स में लिख दें, मैं नहीं दाढ़ी तो नहीं कटवाऊंगा, जो आप कहेंगे वो कर दूंगा। लेकिन नितांशी गोयल और स्पर्श श्रीवास्तव इस फिल्म के एक्चुअल स्टैंड आउट्स हैं। कास्टिंग बहुत ही परफेक्ट करी है उनकी, दोनों जवान लोग जिनकी प्रॉब्ली कम उम्र में शादी हो गई है, जिनको एक दूसरे से प्यार भी है, परेशान भी है, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस उन दोनों ने निकाली है। एंड दिस फिल्म इज़ वर्दी ऑफ योर अटेंशन ऑल्सो जस्ट ऑन देयर परफॉर्मेंस, दैट्स इट। ऐसी परफॉर्मेंसेस को, ऐसे एक्टर्स को अगर आप लोग नहीं सपोर्ट करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, तो फिर वही पूछती रहेगी आपसे छोटी बच्ची हो क्या तुम। और कुछ दिनों में बात तो होती है कि छोटी बच्ची तो है, इनका दिमाग थोड़ी है। पॉइंट नंबर 3, द प्रोडक्शन क्वालिटी ऑफ द फिल्म। मेरी पीछे की लाइट बंद हो गई, मेरी प्रोडक्शन क्वालिटी कम है, लेकिन इस पिक्चर की प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत ही बढ़िया लगी मुझे। फिल्म की पूरी कहानी गांव में है, कुछ साल पहले की स्टोरी है। वो प्रोडक्शन डिजाइन में जो ऑथेंटिसिटी लेके आता है वो काबिले तारीफ है। और कितनी बेसिक सी चीज़ है भाई साहब ये कि रियल लोकेशंस का मजा ग्रीन स्क्रीन पर नहीं आ सकता। जब ये बात मुझे पता है, जनता को पता है, तो ये जो फिल्म मेकर बैठे हैं बॉलीवुड में, इनको नहीं पता है? पता है इनको भी है ये, लेकिन हमको चूतिया बनाते हैं। इनको लगता है कि जनता गधी है, हीरो के नाम पे देख लेगी, हमसे क्या मतलब, हम पैसा कमाते ले दे के चलते बनो आगे। बट अगेन प्रोडक्शन क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी थी, फिल्म को रियल लोकेशंस पर शूट करा गया है, रियल तरह की कास्टिंग करी गई है जो आपको एक बहुत ही इमर्सिव एक्सपीरियंस देती है। यू एक्चुअली फील लाइक यू आर पार्ट ऑफ द इंटायर स्टोरी लाइन। आप कैरेक्टर्स को अंडरस्टैंड करते हैं, आप गाँव को अंडरस्टैंड करते हैं और वो आपको बहुत ही अच्छा कनेक्ट बना कर देती है। प्रोडक्शन डिज़ाइन खाली फिल्म को सुंदर दिखाने के लिए नहीं होता है, बल्कि सारे छोटे छोटे अंडरस्टेटेड एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं दैट मेक यू फील अ पार्ट ऑफ द नैरेटिव एंड दैट थिंग दिस गाइज हैव डन रियली वेल। पॉइंट नंबर 4, द म्यूजिक ऑफ द फिल्म। देखो भैया, मैंने स्टार प्लस में बहुत सत्यमेव जयते के एपिसोड देखे हैं, इसलिए मैं झूठ नहीं बोल सकता, मुझे फिल्म की म्यूजिक ज़्यादा खास नहीं लगी। हालांकि फिल्म में सुखविंदर सिंह के भी गाने हैं, श्रेया घोषाल के भी गाने हैं, लेकिन ओवरऑल वो मज़ा नहीं आ पाता है। बैकग्राउंड म्यूजिक तो ऐसी बनाई है जैसे यूट्यूब की ऑडियो लाइब्रेरी से उठाई हो। एक टुंग 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 गूफी सा म्यूजिक चलता रहता है पीछे, जो कि एक लेवल के बाद अनोइंग लगने लगता है। गाने आप इंजॉय नहीं करते और मुझे लगता है कि अगर म्यूजिक इस पिक्चर की अच्छी होती तो ये पिक्चर बहुत ही परफेक्ट एक्सपीरियंस दे सकती थी। पॉइंट नंबर 5, द लेंथ ऑफ द फिल्म। 2 घंटे की फिल्म है, ये कहानी उससे कम समय में बताई जा सकती थी। कहानी में लेंथ बहुत ज़्यादा हुई, एक ही बात को बहुत तरीक़ों से दिखाया गया, बहुत अलग अलग एस्पेक्ट्स को डील करती है ये, बहुत सारी बातें करने की कोशिश करती है जिससे लेंथ थोड़ी लंबी हो जाती है। लेकिन ओवरऑल अगर आप OTT पे से देख रहे हैं तो कुछ जगह जहाँ आप बोर होते हैं आप उसको 10 सेकंड फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल ये फिल्म बहुत ज़्यादा बढ़िया निकल कर आती है और मैं पर्सनली इसको विमेन सेंट्रिक फिल्म नहीं बोलना चाहता। आर्ट कब से जेंडर बेस्ड होने लगी भाई साहब? हम दुनिया में वहां पहुंच रहे हैं जहां हम कह रहे हैं जेंडर भी जेंडर बेस्ड नहीं है, लेकिन हम आर्ट को, सिनेमा को जेंडर के हिसाब से मान के चलते हैं। अरे ये तो विमेन सेंट्रिक फिल्म है, अरे ये तो लॉन्डो को पसंद आएगी। ऐसा नहीं होता भाई, अच्छा सिनेमा होता है, वो सबको पसंद आता है। अब मैं लौंडा हूं, मुझे पिक्चर पसंद आ गई तो क्या करूं, मैं चेकअप कराऊं अपना जाके कि मैं लौंडा हूं या लौंडी हूं? मैं अब तक ही हिम लिखता आ रहा हूं, मैं कल से दे देम लिखने लगूं? फिल्म वुमनहुड की बहुत सी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स को छूती है। घूंघट के बारे में बात
करती है, पर्दे के बारे में बात करती है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में बात करती है, हैप्पीनेस के बारे में बात करती है, रिश्तेदारी के बारे में बात करती है, और ये चीज़ें मुझे बहुत ही अच्छी लगी। एंड दैट इज़ लार्जली कमिंग आउट बिकॉज इट इज़ कमिंग फ्रॉम अ स्मार्ट वुमेन डायरेक्टर लाइक किरण राव। आई एम नॉट सेइंग दैट मेन कैन नॉट टॉक अबाउट वीमेन एंड देयर इशूज़, लेकिन जो इंसान वो चीज़ फील करता है वो आपको बहुत बेहतर ही बता पाएगा ना। दैट इज द इंटायर थिंग ओवर हियर, और ये फिल्म मुझे बहुत ही अच्छी लगी, विच इज़ वाई आई थॉट इवन अगर ये 2-2.5 महीने लेट है तब भी मैं आप लोग को बताऊं इस फिल्म के बारे में, क्योंकि अगर किसी ने फिल्म नहीं देखी और मेरा रिव्यू देख के शायद देख ले तो फिर उनको शायद मुझे भरोसा हो जाए और शायद मुझे सब्सक्राइब कर ले। बाकी अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे अपने ओपिनियन बताइएगा, और ये बताएगा गीता अग्रवाल की कौन सी परफॉर्मेंस आपको ख़राब लगी, और अगर एक सर्टन लेवल्स ऑफ शेयर्स हो जाएंगे तो फिर विक्स की गोली खाना शुरू कर दूंगा। कल एक्चुअली गाइस मेरा मैच भी था, उसमें मैं इतना चिल्ला तो मेरा गला थोड़ा बैठ गया है मेरे करियर की तरह।